अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चमकते लोग विद अयान अली। तो जी नाजरीन, आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में हम बात करेंगे एक बांग्लादेशी अदाकारा जिसने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया और उनकी एक ऐसी फ़िल्म भी थी जिसने कामयाबी के वो रिकॉर्ड तोड़े जो आज तक कोई दूसरी फिल्म ना तोड़ सकी, बल्कि हीर रांझा भी उसके मुकाबले में वो उसका रिकॉर्ड ना तोड़ सकी। मजाजन और चूड़ियाँ जैसी लाजवाल फिल्में भी और मौला जट जैसा शाहकार भी उस फिल्म का रिकॉर्ड ना तोड़ सकी। तो जी, हम बात कर रहे हैं शबनम साहिबा की, जिनको शबनम भाभी भी कहा जाता है। रोबन घोष साहिबा साहब के साथ जब उन्होंने निकाह किया, शादी हुई, तो उसके बाद उनको भाभी भी कहने लगे और फिल्म इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम लोग उनको शबनम भाभी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत अखलाक की मालिक थीं। और थी तो क्या, अभी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और इस वक्त लाहौर में आई हुई हैं। पहले बंगला वापस चली गई थी और बड़ी खूबसूरत सी अदाकारा हैं। और उनके साथ जो उनका पेयर हिट हुआ था वो नदीम साहब के साथ था। और शुरू में तो उन्होंने बेशुमार उर्दू फिल्में की, लेकिन बाद में उन्होंने पंजाबी फिल्मों की तरफ भी आई और बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की। आज नदीम और शबनम की चंद एक फिल्में आपके साथ शेयर करूँगा, आप भी बताइएगा। और फिल्में ये नहीं कि इसमें कुछ फिल्में बहुत ज़्यादा सुपरहिट थी, लेकिन मैं इनको सन के लिहाज से डिवाइड करूँगा कि पहले कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई और उसके बाद कौन सी फिल्म रिलीज़ होती है, उसके बाद कौन सी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं, ये आप लोगों का प्यार होता है जो आप लोग मुझे देते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहला इंतखाब फिल्म का नाम है तुम मेरे हो, जो कि 1968 में रिलीज़ हुई। ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और उर्दू फिल्म थी। अगर इसके हम कास्ट की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, अनवर हुसैन, सोफिया बानो और डियर असगर शामिल थे। और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो एस ए खान एंड सरूर थे। इसका जो डायरेक्टर थे वो सरूर थे। और इसके बाद इसका जो म्यूज़िक था वो रॉबिन घोष ने दिया था। और ये कराची में इसने बिज़नेस किया था 18 हफ्ते। और उसके बाद इसे बहुत सारे सिनेमा में भी इसको चलाया गया, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट थी। ये नदीम और शबनम की पहली फिल्म थी और बड़ी ही खूबसूरत किस्म की फ़िल्म थी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो जी, उसके बाद इंतखाब है फ़िल्म का नाम है दिल लगी, जो 1974 में रिलीज़ की गई और इसने प्लाटीनियम जुबली मनाई थी और ये उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। अगर इसके कास्ट की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, निमो, लहरी, आगा तालिश और नैरा सुल्ताना साहिबा थीं। और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो असलम डार और कमर भट्ट थे। इसके डायरेक्टर भी असलम डार थे। इसका जो म्यूज़िक तरतीब दिया था वो मास्टर रफ़ीक अली ने दिया था। और इसने 84 वीक्स कराची में बिज़नेस किया था और प्लाटीनियम जुबली इस फिल्म ने मनाई थी। ये बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्म थी और इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। आप लोग भी बताइएगा आपको कौन सी फ़िल्म ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आती है जी इनकी फ़िल्म भूल, जिसने गोल्डन जुबली मनाई थी, जो 1974 में रिलीज़ की गई और ये उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। इसमें नदीम, शबनम, मुमताज़, बाबरा शरीफ और मुनव्वर ज़रीफ़ शामिल थे। इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थी हमारी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा शमीम आरा साहिबा, जो बड़ी ही खूबसूरत फ़नकारा थी और उन्होंने कुछ फ़िल्में भी प्रोड्यूस की। तो ये भूल फिल्म उनकी थी और इसने गोल्डन जुबली मनाई थी। इसका जो म्यूज़िक था वो रॉबिन घोष ने दिया था और ये कराची में 52 हफ्ते चली थी और इसने गोल्डन जुबली मनाई थी। बड़ी ये ज़बरदस्त फिल्म थी। उसके बाद आती है इनकी फ़िल्म जीनत, जो कि 1975 में रिलीज़ हुई और ये उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। इसने भी गोल्डन जुबली मनाई थी। और इसके अगर हम अदाकारों की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, शाहिद, मुनव्वर ज़रीफ़, आगा तालिश, तमन्ना, लहरी और इब्राहिम नफीस शामिल हैं। इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो एम शमसी, डायरेक्टर की बात करें तो एस सुलेमान, म्यूज़िक इसका जो तरतीब दिया वो नशाद ने। और ये 51 हफ्ते कराची के सिनेमा में भी चलती रही और ये भी एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। उसके बाद आती है इनकी फ़िल्म अनाड़ी, जिसमें शबनम साहिबा ने एक पगली का रोल किया था। बड़ी खूबसूरत फिल्म है, मैंने भी इसको 2 से 3 दफ़ा देखा हुआ है, आप भी ज़रूर देखिएगा। ये 1975 की फ़िल्म थी और इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई थी और ये उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। इसकी अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, संगीता मैडम, ग़ुलाम मोहिउद्दीन, लहरी और सबिया ख़ानम साहिबा थीं। और सबिया ख़ानम भी इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं,
उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा मालिक उनको जवार रहमत में जगह अता करे। इसके जो प्रोड्यूसर थे वो सैयद इरफान अली, डायरेक्टर एस सुलेमान, म्यूज़िक मोहम्मद अशरफ, और इसने कराची में 104 हफ्ते बिजनेस किया था और कामयाब फिल्म थी, डायमंड जुबली थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसके बाद आती है फिल्म पहचान, जो कि 1975 में रिलीज़ की गई और इसने भी डायमंड जुबली बनाई थी। ये एक उर्दू फिल्म थी। इसकी अगर कास्ट की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, सबिया खानम, कवी खान और मुनव्वर सईद थे। इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो अंस इसके प्रोड्यूसर थे। डायरेक्टर इसके जो थे वो परवेज़ मलिक, और इसका जो म्यूज़िक तरतीब दिया था वो निसार बज़मी ने, जो कि बड़े ही ज़बरदस्त म्यूज़िक कंपोज़र थे। और इसने 121 हफ्ते कराची में चलकर डायमंड जुबली बनाई थी और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। उसके बाद आती है इनकी फ़िल्म तलाश, जो कि 1976 में रिलीज़ की गई और इसने भी डायमंड जुबली मुकम्मल की थी। ये एक उर्दू फिल्म थी। इसकी कास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, मुमताज़, बाबरा शरीफ, औरंगज़ेब लिहारी, नयरा सुल्ताना और अलाउद्दीन शामिल थे। इसके प्रोड्यूसर परवेज़ मलिक और मिर्ज़ा इसहाक थे। इसके डायरेक्टर परवेज़ मलिक। इसका जो म्यूज़िक तरतीब दिया था वो निसार बज़मी ने दिया था और इसने भी कराची में 116 हफ्ते चलकर डायमंड जुबली मुकम्मल की थी और ये भी बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी थी इस फिल्म की भी। उसके बाद आती है इनकी फ़िल्म सच्चाई, जो कि ये भी गोल्डन जुबली फिल्म थी। इसने 1976 में इसको रिलीज़ किया गया। इसके अगर हम अदाकारों की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, साइका, औरंगज़ेब लिहारी, आगा तालिश, अलाउद्दीन और कवी खान थे। इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे परवेज़ मलिक। इसके डायरेक्टर भी जो थे वो भी परवेज़ मलिक थे। इसका जो म्यूज़िक तरतीब दिया था वो निसार बज़मी ने दिया था और इसने कराची में 59 वीक्स चलकर गोल्डन जुबली मनाई थी। ये बड़ी खूबसूरत एक फ़िल्म थी और इसकी बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी थी। उसके बाद पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई फिल्म ना तोड़ सकी, तो जी उस फिल्म का इंतज़ार आप सबको था। वो फिल्म का नाम था आईना, जो कि 1977 में रिलीज़ की गई और ये गोल्डन जुबली फिल्म थी और उर्दू ज़बान में ये बनाई गई थी। इसकी जो कास्ट थी उसमें नदीम, शबनम, उसके बाद मास्टर शाहज़ेब, रेहान, बहार बेगम, कवी खान और खालिद सलाम थे और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो शमसी थे और इसके जो डायरेक्टर थे वो निसारुल इस्लाम थे और इसका जो म्यूज़िक तरतीब दिया था वो रॉबिन घोष ने दिया था और ये 401 हफ्ते तक चलती रही थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। इसका रिकॉर्ड आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ सकी। तो जी उसके बाद इनकी फ़िल्म पाकीज़ा, जो कि 1979 में रिलीज़ की गई और इसने भी प्लाटीनियम जुबली मनाई थी। ये एक उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। इसकी कास्ट की बात करें तो नदीम, शबनम, बिंदिया, राहत काज़मी, कवी खान और जमील फ़खरी, जो कि हमारे ड्रामा के बड़े ज़बरदस्त अच्छे एक्टर थे। उनकी खबर का भी मैंने व्लॉग किया, अगर आप देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। उसके बाद इसके जो प्रोड्यूसर थे वो मसरूर अनवर थे। इसके डायरेक्टर परवेज़ मलिक और इसका जो म्यूज़िक तरतीब दिया था एम अशरफ ने और ये 94 वीक्स तक कराची में इसने बिज़नेस किया था। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। उसके बाद इनकी फ़िल्म बंदिश, जो कि 1980 में रिलीज़ की गई। ये एक प्लाटीनियम जुबली फ़िल्म थी और उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। इसकी अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम, उसके बाद रोए, आगा तालिश, अलाउद्दीन शामिल थे। इसके जो प्रोड्यूसर थे वो अहमद शमसी थे। इसके जो डायरेक्टर थे नज़रुल इस्लाम, जो कि बड़े ज़बरदस्त हमारे आर्टिस्ट थे। इसका जो म्यूज़िक तरतीब दिया था वो रॉबिन घोष ने दिया था और ये 84 वीक्स चली थी और ये फ़र्स्ट पाकिस्तानी उर्दू प्लाटीनियम फ़िल्म थी और बड़ी खूबसूरत किस्म की ये फ़िल्म थी क्योंकि शबनम साहिबा ने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। इनकी फ़िल्मों ने इतनी खूबसूरत होती थी कि लोग देखने के लिए स्पेशल जाते थे, फैमिलीज़ देखती थी। अगला इंतखाब जो है वो मैंने आप लोगों के लिए किया है। फ़िल्म थी हम दोनों, जो कि 1980 में रिलीज़ की गई। ये उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी और इसके अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें नदीम, शबनम भाभी, कमाल, निम्मी, साइका, असलम परवेज़ शामिल थे। इसके प्रोड्यूसर अंस, इसके डायरेक्टर परवेज़ मलिक, म्यूज़िक एम अशरफ ने तरतीब दिया। कराची में ये 160 वीक्स चली और ये दूसरी फ़िल्म थी जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई और आईना के बाद उर्दू फिल्म ये वाहिद थी
जिसने 160 हफ्ते मुकम्मल किए थे। देखिए शबनम साहिबा तो बड़ी सुपर स्टार थी और अल्लाह ताला उनको इस वक्त सेहत तंदुरुस्ती दे। रॉबिन गोश साहब तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस वक्त भी शबनम साहिबा हमारे पास एक कीमती असासा हैं। और ये चंद फिल्में मैंने आप लोगों के लिए उनकी सिलेक्ट की हैं। मज़ीद इसका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह करूँगा अगर आप लोगों ने इसको पसंद किया तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।